आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर यूनिवर्सिटी में जो बच्चे सीयूटी यूजी से एडमिशन लेना चाह रहे थे, जिन्हें रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था, चॉइस फिलिंग भी कर दी थी। आज 25 जुलाई 2026 के दिन, शनिवार के दिन आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। ये बात आपको पहले से पता थी। 4 बजे इसका नोटिस आया हुआ था, तो अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया होगा और आपको देख भी लिया होगा कौन सा कोर्स मिला है कि नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि जिन लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल गया है, पहले तो उनको बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों को नहीं मिला है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको ये बात पर करूंगा कि अलॉटमेंट लेटर मिल गया है तो अब आगे की क्या प्रोसेस होगी, आप कब तक आपकी जो लास्ट सेम आपकी जो मार्कशीट है, अगर किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री वगैरह आई थी तो कब तक आप मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, क्या फीस सबमिट करना है, एडमिशन कैंसिल कराना है तो कैसे कराना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके कब जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, पूरी इंफॉर्मेशन। या सब्जेक्ट चेंज कराना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, सेकंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन क्या होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लगातार मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं कि जब से आपकी एग्जाम हुई तब से लेके अभी तक सीयूटी यूजी के अलॉटमेंट लेटर 25 जुलाई 2026 तक मैं आपके साथ हूं और आज भी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको मिल गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला सबको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ एंडिंग तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जहां पे आज 25 जुलाई 2026 को 2 नोटिस आए हुए हैं। पहले तो मैं गाइडलाइन फॉर द शेड्यूल फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए अपन करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो पहले मैं सेकंड गाइडलाइन के शेड्यूल को देखेंगे। तो यहाँ पे देवेले विश्वविद्यालय की तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी 2026 की गाइडलाइंस दी गई है और ये सेम गाइडलाइन है जैसे पीजी के लिए आया था। क्योंकि मैं तो लगातार वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास जो पीजी के लिए आया था सेम टू सेम ऐसे कैसा यूजी के लिए है। तो यहाँ पे कैंडिडेट जिनके व्यू एंड डाउनलोड आप अलॉटमेंट लेटर davp.mponline.gov.in से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अदर पॉइंट दिए, कैंडिडेट हु आर एडमिटेड प्रोविजनली। अब ये आपका जो एडमिशन हुआ है उसको प्रोविजनल एडमिशन माना जाएगा। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा देते हैं और जब तक आप फर्स्ट सेम की फीस सबमिट नहीं कर देते हैं तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। तो अभी आपका प्रोविजनल एडमिशन है। आपको किसी भी बच्चे को किसी कारण से कोई सप्लीमेंट्री आ गई थी किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अकाउंट में, बीएस में या अदर कोई सब्जेक्ट में, तो यहाँ 14 अगस्त 2026 तक आप अपनी मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं। अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया है, आप अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए और वहां पे सप्लीमेंट्री वाले रिजल्ट को ले जाइएगा। तो इस तारीख तक आप लोग अपने सबमिट डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट कर सकते हैं। और इन द केस अगर कोई बच्चा फिर भी फेल हो जाता है तो जो आपकी फीस सबमिट करते हैं फीस भी सबमिट करना पड़ेगी। फीस सबमिट के लिए अभी डेट दी जाएगी, अभी डेट इसमें दी नहीं है उन्हें। तो आपको वो जैसे ही बोलेंगे कि भाई आप अगर किसी बच्चे कोई फेल हो गया है, एक एक पॉइंट को अपन यहाँ ला रहे हैं, थोड़ा धीरे रखें कई बच्चे। तो यहाँ पे अगर फेल हो गए कोई बच्चे के कारण, कोई सब्जेक्ट रुका हुआ है, तो अगर वहां फीस सबमिट कर दी तो फिर भी 14 अगस्त के बाद में आपका रिजल्ट आया और आप उसमें भी फेल हो गए तो आपको पूरी फीस रिटर्न कर दी जाएगी 5-10% काट के। ये रीजन उन्होंने बताया हुआ, आगे पॉइंट भी दिए। आगे लिखा है एनी कोई मैटर, अगर आप मैटर होता है कोई भी कुछ लड़ाई करने चले जाते हैं कि भाई हमारे तो अच्छे मार्क्स आए थे, ऐसा वैसा क्यों, आरक्षण को लेकर चले जाते हैं, तो उसका डिस्प्यूट इंदौर न्यायालय रखा गया है। इन केस कम्स नोटिस द एप्लीकेंट एंड सेक्योर्ड एडमिशन बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड सर्टिफिकेट। अगर आपने एडमिशन करा लिया, आपका अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट भूल गए या डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं है या डॉक्यूमेंट में कमी है या किसी कोई गलत इंफॉर्मेशन आपने भर दी है तो भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर आप इन द केस कोई भी प्रॉब्लम आप होती है, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम होती है, फीस सबमिट की होती है, तो उसका आपका एडमिशन कैंसिल करा जा सकता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ साफ नोटिस आपको दिया गया है। फीस के लिए बोला है और ये इसका लीगल बोला है कि भाई जो भी न्यायालय इंदौर में रखा जाएगा, आपकी कोई लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस बोला है। द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली एडमिटेड इन द प्रोग्राम सब्जेक्ट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फीस। जितनी भी प्रोसेस हुई है इस बार जोसा और एमपीडीटी की काउंसलिंग की तरह हुई है, जिसमें आपको एमपी सब ऑनलाइन ही आपको अलॉटमेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे ऑनलाइन फर्स्ट सेमेस्टर की फीस सबमिट करना है, कितनी करना है उसकी बात भी अभी होगी। कैंडिडेट हैज टू सबमिट द रिक्वायर्ड फीस विद इन द टाइम ऑफ पीरियड गिवन इन द प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा तब आपको एक टाइम दिया जाएगा कि 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको फीस सबमिट करना है, अभी डेट नहीं दी है।
फेलिंग विच हर एडमिशन विल बी कैंसल्ड। यदि आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी फीस सबमिट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यदि दिए गए टाइम के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब कब आपको फीस सबमिट करने जाना है, कब आपको, तो ये बात भी मैं अभी आगे वीडियो में करूंगा। अब कैंसिल ऑफ एडमिशन इन डिफरेंट फीस, अगर बोर्ड देखिए ये डीएवी भी कैंसिल करती है कुछ आपके डॉक्यूमेंट कम होने के कारण। यदि आप अपनी तरफ से एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे उन्होंने तरीका बताया। और यदि कोई बच्चा अपनी तरफ से कैंसिल ही करना चाहता है कि भाई मेरे को तो किसी बच्चे को बीसीए में एडमिशन मिल गया और उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो बीसीए में लेना ही नहीं है, डीएवी में जाना ही नहीं है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यदि आप वहां पे फीस सबमिशन के लिए नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, उसमें इसकी जरूरत नहीं है। ये जो कैंसिल बोला है ये तब बोला है जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए और आपने फीस सबमिट भी कर दी। उसके बाद कैसे कैंसिल करेंगे ये बोला है। इफ एनी कैंडिडेट वांट टू कैंसिल द एडमिशन ऑनलाइन थ्रू, आप इससे यहाँ पे ऑनलाइन कैंसिल कर सकते हैं, जिसमें सबमिट द कॉपी ऑफ कैंसिलेशन स्लिप। तो कैंसिलेशन स्लिप आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो आप यहाँ सबमिट करेंगे। अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रिसीव्ड इफ फीस पेड, यदि आपने फीस भर दी है और आपको कौन सा कॉलेज वो अलॉटमेंट हुआ था सब स्कैन करके डालना है। इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एट द इंटरनेशनल ऑफ आईआईपीएस देवी तहसील और को पैसा, तो आप यहाँ पे जाके आईआईपीएस डिपार्टमेंट में जाके सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस इफ एनी कैंडिडेट लीव द प्रोग्राम द फीस विल बी रिफंडेबल इन द गाइडलाइन ऑफ द यूजीसी। यदि कोई बच्चा फीस भरने के बाद डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन करने के बाद वो कैंसिल करता है तो जो फीस रिफंड होती है वो उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो गवर्नमेंट एक टाइम देती है, यूनिवर्सिटी एक टाइम देगी, उस टाइम से पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपकी जो फीस है 10% काट के आपको पूरी रिफंड कर दी जाएगी। यदि आप देंगे जो डेट अगर यहाँ देगी, अभी डेट नहीं दी है, आएगी, सब धीरे धीरे सब आएगा, तो जो डेट देंगे उसके बाद अगर आप कैंसिल कराते हैं तो सिर्फ पोर्शन मनी 4000 रुपए रहती है वो रिफंड होगी, बाकी पूरी फीस रिफंड नहीं होगी। इन केस वेयर द कैंडिडेट हैव द फेथ द अंडरटेकिंग द अफेक्ट, इन्हें ये भी बोला है कि भैया अगर आप ऐसे बच्चे जो फेल हो गए, सप्लीमेंट्री आ गई हैं और आप उस सप्लीमेंट्री में की जो मार्कशीट है 14 अगस्त तक सबमिट करने के लिए बोला गया है और 14 अगस्त के बाद जो सेकंड एग्जाम में भी कोई फेल हो गया तो फिर आपका एडमिशन डीएवीबी कैंसिल कर देगी और वो फीस रिफंड कर देगी। ये डीएवीबी की तरफ से कैंसिल रहेगा और ये पॉइंट आपको आपकी तरफ से कैंसिल बना जाएगा। इफ द प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट इज डिसाइड फेल इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यदि आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दी, कुछ भर दी, तो वो 14 अगस्त 2026 तक आप कर सकते हैं, हमने बोला हुआ है। अब क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। डॉक्यूमेंट कमी के कारण भी बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि सभी बच्चों का ध्यान रखा जाता है। 4 बजे जब आपका नोटिस आया था तब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, क्यों, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, कॉल पे कॉल आ जा रहे थे। तो यहाँ पे देखो कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगी, तो एक बार मैं मेरी तरफ से बता दूं फिर इसको बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब ओरिजिनल लेके जाना है, सिर्फ और सिर्फ टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल अंदर सबमिट कर देंगे, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। और उसमें जितनी भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे सभी की एक फोटोकॉपी करा लेना, कितनी कराना मैं भी बता रहा हूँ। सेल्फ अटेस्टेड करना है, नीचे साइन करके जिस दिन आप जाओ उस दिन तारीख डाल देना, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, एनटीए की जो मार्कशीट आई है, सीयूटी की आपकी मार्कशीट आई थी वो भी लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड जिन पे लिखा है वहां पे उसकी फोटोकॉपी पे नीचे साइन करके तारीख डाल देना जिस दिन आप जाओ। फर्स्ट काउंसलिंग की अलॉटमेंट लेटर सीयूटी जो आपने डाउनलोड कर ली है वो भी लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड। मार्कशीट लगेगी आपके ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपीज, मार्कशीट की 3 फोटोकॉपी, और जिनके पीछे सेल्फ अटेस्टेड लिखा है वो एक एक लगेगा, पर फिर भी आप 2-3 फोटोकॉपी करा के ले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे, और अगर आपने फोटोकॉपी वगैरह नहीं कराई तो भौरकुआ चौराहे पे बहुत सारी दुकानें फोटोकॉपी की, डीएवी यूनिवर्सिटी के सामने, अंदर एक बार जाने से पहले करा लीजिएगा क्योंकि अंदर यूनिवर्सिटी बड़ी है, फिर वहां से आने में टाइम लगता है, तो पहले ही करा के सब जाइएगा टाइम पे। टीसी लगेगी ओरिजिनल और फोटोकॉपी, माइग्रेशन लगेगा ओरिजिनल फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए लगेगा, इसके बाद ओरिजिनल और फोटोकॉपी लगेंगे। ये ओरिजिनल और फोटोकॉपी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहां वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है, आफ्टर वेरिफिकेशन रिटर्न कर देंगे, पर वो मंगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे वैलिड इनकम सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए कंपलसरी है, जनरल के लिए नहीं है।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो ये फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है और 2025-26 का होना चाहिए, उन्होंने लिखा है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो अपने को, अगर कोई बच्चे जो पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट है विकलांगों के लिए रहता है, कोई बच्चे जो हाथ पैरों से विकलांग होते हैं तो उनके लिए, अपने सबके लिए नहीं है। अब ऐसे ही जम्मू कश्मीर माइग्रेंट सर्टिफिकेट, ऐसे कुछ लोग जो हैं जो जम्मू कश्मीर से पलायन करके यहाँ पे अपने एमपी स्टेट में आ गए दूसरे स्टेट में, तो उनके लिए। इसके बाद यहाँ पे एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और ये अब एमपी जिनके देखो जो ओबीसी के लिए लगेगा उन्होंने लिख के दे दिया, और यहाँ पे आपको एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबके लिए। सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग एज पर द फॉर्मेट गिवन एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों के लिए जिनका किसी कारण से गैप हो गया, जिनने किसी कारण से, जैसे कोई लोग नीट की एग्जाम के लिए ड्रॉप ले लेते हैं, जेई की एग्जाम के लिए ड्रॉप ले लेते हैं, उनके लिए गैप सर्टिफिकेट है, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे भी दिया हुआ है। और आप किसी वकील के पास जाएंगे तो गैप सर्टिफिकेट बना के दे देगा, वो पूरा चीज बोली है। और फॉर द डीएबीबी एम्प्लॉय, अब ऐसे जो एम्प्लॉय के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी साफ साफ यहाँ पे लिखा है सेल्फ डॉक्यूमेंट है, बस आपको एक एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट और लगेगा। इसके बाद यहाँ पे अपने को सीयूडीयूजी कोर्स जो दिए हैं उसके फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कब जाना है इसका पूरा दिया हुआ है। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम देवी विश्वविद्यालय तक्षशिला कैंपस खनवर रोड इंदौर में, मतलब भौरकुआ पे चौराहे पे तक्षशिला परीक्षा डीएबीबी इंदौर के अंदर कैंपस बनाए, वहां पे आप अंदर से इंटर करेंगे तो राइट में चले जाइएगा, बिल्कुल एंडिंग में जाके ऑडिटोरियम रूम बनाए, वहां पे आपकी काउंसलिंग होगी। 29/7 को जाना है वेडनेसडे को। ये जो यहाँ पे प्रोग्राम दिए मतलब इन कोर्सेज में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको इस तारीख को जाना है। यहाँ पे एमबीए, एमएस, बीकॉम, एमबीए, बीए एलएलबी, बीए, बीबीए, एमबीए, ये सब कोर्सेज आप देख लो आपका कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ है। और इस ग्रुप बी के कोर्स थे ये आपके, वो इनमें जाना नहीं है, जाना आपको वहीं पे सबको ऑडिटोरियम में, पर ये वो डिपार्टमेंट के नाम लिखे जिनसे ये कोर्स होते हैं और आपका एडमिशन डिपार्टमेंट में हो गया है। और कब जाना है? तो भैया देखो आप इसके अंदर देखना, जिसका एमबीए, एमएस और बीकॉम ऑनर्स है उसको 9:30 बजे जाना है, बिल्कुल टाइम का ध्यान रखना है ना। इसके बाद एमबीए ई कॉमर्स को 12:30 पे जाना है ना। बीए एलएलबी को 2 बजे जाना है। तो यहाँ पे टाइम लिखा है, बिल्कुल ये आपने पढ़ भी लिया होगा, ये कोर्सेज लिखे इस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है और ये टाइम दिया है। लेकिन मेरी एक राय है कि जिन बच्चों का, जैसे मान लीजिए आपको 4 बजे बुलाया है तो बेटा एक आध दिन थोड़े से मेहनत कर लेना, आप यहाँ 2 बजे ही पहुंच जाना और 9:30 बजे ही पहुंच जाना, तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होगी, तो वो डॉक्यूमेंट आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहां थोड़े टाइम से पहले ही पहुंच जाइएगा, 2-3 घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा, तो आपको वहां पर जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सीखने को मिलेगा कि यार कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं रहेगा, क्या प्रोसेस करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। इसके बाद 30 जुलाई को जाना है थर्सडे के दिन। किनको जाना है? ग्रुप बी वालों को, एमएससी, बीकॉम, एमबीए, और बिल्कुल आप डे और ये कोर्सेज के अकॉर्डिंग ध्यान रख लीजिएगा। इसके अंदर ये डिपार्टमेंट नाम दिए और वही 9:30 बजे और 12 बजे नून में जाने का बोला है। और ग्रुप सी जो हमारे पीसीएम के बच्चे हैं उनको वहां पे एमटेक में एडमिशन हुआ है, बीसीए, एमसीए में एडमिशन हुआ है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 बजे से बुलाया गया है। उस सभी को भौरकुआ चौराहे पे तक्षशिला परिसर में ऑडिटोरियम रूम में जाना है, बट डेट अलग है और टाइम अलग है। तो आपको यहाँ पे 30 तारीख को जाना है ग्रुप सी वालों को, जिसमें एमटेक में एडमिशन हुआ है। और बेटा जिसको भी बीसीए, एमसीए मिल गया, सभी कोर्स अच्छे हैं, आप ले लो, ये सभी कोर्स अच्छे हैं जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। ग्रुप सी के कोई भी कोर्स बेकार नहीं है, सबका पैकेज अच्छा जाता है। आप यहाँ पे टाइम पे पहुंच जाइएगा, ये इतने बजे दिया हुआ है। अगर कोई को 4:30 बजे बुलाया तो बेटा आप 2 बजे ही पहुंच जाना, थोड़ा सा वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद 31 जुलाई के दिन किसको जाना है? ग्रुप सी वालों को, जिसमें एमटेक एनर्जी, इन्वायरमेंटल एनर्जी। ऐसा नहीं है कि बी ग्रुप वालों को एक ही तारीख को बुला लिया, कोर्स के अकॉर्डिंग बुलाया, तो वो कोर्स का तारीख को याद रखिएगा। ऐसे ही अपने को 31 जुलाई फ्राइडे के दिन, तो इसमें आपको एमटेक एनर्जी वालों को इन्वायरमेंटल के लिए जाना है 9:30 बजे। फिर 31 जुलाई फ्राइडे के दिन ही ग्रुप डी वालों को जाना है, जिनने वी फार्मा के लिए अप्लाई किया था, और 9:30 बजे जाना है। और एमबीएचए के लिए अप्लाई किया था उनको 11:30 बजे जाना है। और इसके बाद जिन ऐसे विद्यार्थी जो डीएबीबी के एम्प्लॉय जो हैं, कर्मचारी हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन लोगों को कब जाना है? 31 जुलाई के दिन फ्राइडे को जाना है, 1:30 बजे जाना है, सभी को जाना है, जितने भी रजिस्ट्रेशन आपने कराए थे सभी को आपको जाना है।
अब नीचे आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिए हैं। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति हैं तो ये प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकाल के इसको भर लीजिएगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि यहाँ पे अपने पास मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग को छोड़कर, तो ये जो प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र भर लीजिएगा, इसके अंदर इसको भी हस्ताक्षर वगैरह पूरा अधिकारी से कराइएगा। ये सब यहाँ पे पूरे अपन को दिया हुआ है। इसके अंदर अपने को यहाँ पे जम्मू कश्मीर से कोई ने पलायन किया है तो उसका सर्टिफिकेट दिया है, तो आप सभी का नहीं निकालना है, सब अपने अपने प्रमाण पत्र देख लेना। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी जिनकी प्रतिष्ठा आतंकवादी गतियों के नियंत्रण कारण जम्मू कश्मीर राज्य में की गई है, उनका प्रमाण पत्र यहाँ दिया हुआ है। तो ये सब आपको यहाँ पे पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ये तो वो इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको कब कब क्या क्या जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह समझ गए होंगे। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे तारीख तो इसमें ही दी हुई है, तो भैया देखो साफ साफ शब्दों ने बोला है कि ये 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में जाना है, और सभी को एक ही जगह जाना है। कहाँ पे? ऑडिटोरियम रूम में जो भौरकुआ चौराहे पे तहसील परिसर में बना हुआ है, IAPS में जाना है। और नहीं मिले तो गार्ड जो बैठा रहता है उससे पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर जिन बच्चों की अगर कोई इंदौर में ही रहता है तो भैया 29 तारीख, किसी की 30 तारीख को काउंसलिंग है तो 29 तारीख को एक बार घूम आइएगा, या 31 को है तो घूम के आ जाएगा, थोड़ा क्या डॉक्यूमेंट चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा। और यदि आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया है तो आपको कौन से कोर्स में कितनी रैंक में आपको कोर्स मिला है, वो कोर्स का इंफॉर्मेशन जरूर नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, जिससे जो हमारे दूसरे बच्चे हैं उनको अपना अनुमान लगा पाए कि सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, कि इतने राउंड पे इसको नहीं मिला हुआ है कि नहीं। अब ये सब बातें एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया है, अभी ऐसे और वीडियो बना रहा हूं और लगातार इसी यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। तो ये टॉपर्स पॉइंट इंदौर कोचिंग क्लासेस, कालानी नगर इंदौर एयरपोर्ट रोड पे कोचिंग क्लासेस है, जिसकी तरफ से बच्चों के लिए एक छोटी सी हेल्प है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, हर संभव मदद की जाएगी, हर संभव आपकी हेल्प की जाएगी। अभी मैं दूसरा वीडियो बताऊंगा कि आप सब्जेक्ट कैसे चेंज करें, साथ में भी बनाऊंगा कि उसमें किसी बच्चे को अगर लिखा आ गया कि सेकंड काउंसलिंग का कैसे क्या करें। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, कई बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाई थी, तो उनके लिए भी सब कुछ होगा। लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये शेड्यूल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको देखें। मैंने एक बार भी आपसे ये नहीं बोला कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें कि नहीं करें, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद समझदार हैं इस चीज के। और उम्मीद करते हैं आपका एडमिशन एक अच्छे कोर्स में अच्छी जगह हो गया होगा। ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है पर उनको कब क्या जाना है वो थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाती है, तो आप उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।